कभी सुना है अफ्रीका के उस शेर की कहानी जिसने सत्ता को उखाड़ फेंका? एक ऐसा जवान जिसकी आंखों में आग थी और दिल में अपने देश की मोहब्बत। आज सुनिए बर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको बता देगी कि असली नेता कुर्सी से नहीं, दिल से बनते। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म बर्किना फासो के एक साधारण परिवार में हुआ। कोई महल नहीं, कोई सत्ता की विरासत नहीं, बस गरीबों जैसा बचपन। खेतों में काम करते हुए, धूल गर्मी में खेलते हुए बड़ा हुआ ये लड़का बहुत जल्दी समझ गया था कि उसके देश में गरीब और अमीर के बीच कितनी बड़ी खाई है। लेकिन बचपन से ही उसके अंदर एक बात थी, कभी हार ना मानने की। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलो। इसी सोच के साथ उसने पढ़ाई की और सेना में भर्ती हो गया। बुर्किना फासो उस वक्त अशांत था। पड़ोसी देशों से आतंकवादी घुसपैठ करते थे, गांवों में आग लगा दी जाती थी, बच्चे अनाथ हो जाते थे, नेता भाषण देते थे लेकिन कुछ नहीं करते थे। सेना में ट्रॉय ने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं रहना चाहता था। उसने अपने साथियों से कहा, हम इस देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं करेंगे, हमें सिस्टम से लड़ना होगा। हमारे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। उसकी बहादुरी और ईमानदारी की वजह से लोग उसकी इज्जत करने लगे। अफसर भी मानते थे ये लड़का अलग है। लेकिन जहां तारीफें थीं, वहां डर भी था, क्योंकि ऐसा जवान अगर जाग जाए तो सत्ता को हिला सकता है। इस बीच बुर्किना फासो में हालात और बिगड़ गए। आतंकवादियों का खतरा खत्म नहीं हुआ था। विदेशी ताकतें अब भी दखल देती थीं। आर्थिक संकट था। ट्राओरे ने फ्रांस जैसी ताकतों को सीधी चेतावनी दी, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। बुर्किना फासो अब तुम्हारी कॉलोनी नहीं रहेगा। उसने विदेशी सैनिकों को बाहर किया, देश के सोने और खनिजों पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हटाना शुरू किया। उसने सेना में सुधार किया, नए जवानों को ट्रेनिंग दी, गांवों में सुरक्षा बढ़ाई, स्कूलों को फिर से खुलवाया, किसानों को बीज और खाद मुहैया कराया और सबसे बड़ा काम, लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका राष्ट्रपति उनके बीच का है। इब्राहिम ट्राओरे की तस्वीरें वायरल होने लगी, लाल बेरेट पहने हुए अपने जवानों के साथ खड़ा। कोई आलीशान सूट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सैनिक जो अपने देश के लिए जिया और लड़ा। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। विरोध भी हुआ। पुराने नेता, विदेशी कंपनियां और आतंकवादी सबने उसके खिलाफ साजिशें की। कई बार जान का खतरा हुआ, लेकिन ट्राओरे ने कहा, अगर मैं डर गया तो मेरा देश हार जाएगा। मुझे जान भी देनी पड़े तो दूंगा, लेकिन अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सरकार कमजोर थी, आतंकवादी हमलों में आम लोग मारे जा रहे थे, गरीब किसान डर के मारे अपने खेत छोड़ने लगे थे, स्कूल बंद हो रहे थे, बच्चे भूख से रोते थे और नेता वो विदेशों में घूम रहे थे। उसी वक्त इब्राहिम ट्राओरे ने तय कर लिया, अब चुप नहीं रहूंगा। उसने अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ एक प्लान बनाया। ये कोई तानाशाही के लिए नहीं था, ये कोई निजी सत्ता के लिए नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश को बचाने के लिए था। और फिर कू की वो रात आई, इतिहास बदलने वाली रात। इब्राहिम ट्राओरे अपने साथियों के साथ राजधानी की तरफ बढ़ा। सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। कई लोग डर गए, कई ने विरोध किया, लेकिन ट्राओरे पीछे नहीं हटा। उसने राष्ट्रपति को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन उसके शब्द सुनो, मैं सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे देश को एक सच्चे लीडर की जरूरत है। मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। सड़कों पर जनता ने जश्न मनाया। ट्राओरे ट्राओरे के नारे लगे। गरीब किसान, मजदूर, जवान, सबको उम्मीद मिल गई। एक सैनिक राष्ट्रपति बन गया, वो भी ऐसा जो सत्ता के गलियारों से नहीं, जंग के मैदान से आया था। लेकिन असली चुनौती तो इसके बाद शुरू हुई। राष्ट्रपति बनना आसान था, देश को संभालना मुश्किल। वो अपने सैनिकों से कहता, हम सिर्फ सरकार नहीं हैं, हम उम्मीद हैं। हमारे लोग भूखे हैं, डरते हैं, अगर हम भी डर गए फिर तो कौन लड़ेगा। और यही वजह है कि लोग उसे अफ्रीका का शेर कहते हैं, क्योंकि उसने अपने शब्दों से नहीं, अपने काम से साबित किया कि असली नेता वो है जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो। आज ही बुर्किना फासो में बच्चे उसके पोस्टर्स देखते हैं और कहते हैं, मैं भी ट्राओरे बनूंगा। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए सबक है जो सोचता है कि वो कुछ बदल नहीं सकता। इब्राहिम ट्राओरे ने दिखा दिया, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीका के शेर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें, ताकि ट्राओरे जैसे लीडर्स की मिसाल हर कोने तक पहुंचे। बदलाव मुमकिन है, बस हिम्मत चाहिए।